असंगता रूपी खड्ग से आसक्ति रूपी बंधनों को काट देना चाहिए। शरीर संसार की आसक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। ग्रहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, घर छोड़ देना चाहिए। किसी पवित्र जल में, तीर्थ में, श्री यमुना गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का चरण से लेके मुखारविंद तक और मुखारविंद से लेके चरण तक बारंबार ध्यान करना चाहिए। महाराज जी यहाँ लिखा है, रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़ मन आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हंतिया तत्कृतम मलम। कहते यदि साधक भगवान के मंगलमय स्वरूप का चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक ध्यान करता है तो उससे अंतःकरण पर जो रजोगुण तमोगुण का आवरण छाया हुआ है उसकी निवृत्ति हो जाती है। चित्त के रजोगुण तमोगुण का शमन करने का एक ही साधन है भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान। कभी कभी ध्यान करते समय मन इधर उधर भागे रजोगुण तमोगुण के कारण तो घबरावे नहीं। क्यों? रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति भी भगवत ध्यान से ही होनी है। इसलिए बार बार मन इधर उधर जावे तो खींच करके फिर भगवान के स्वरूप में मन को लगाना चाहिए। और आसन को जीत ले, श्वास प्रश्वास को जीत ले, आसक्तियों को जीत ले, इंद्रियों को जीत ले। और यह विराट प्रकृति भगवान का स्वरूप है ऐसा अपने मन में निश्चय कर ले। गुरुजी यहाँ दो प्रकार का ध्यान बताया। पहले भगवान के मंगलमय सगुण स्वरूप का ध्यान बताया और फिर द्वारा बताया कि पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है। ये दो प्रकार का ध्यान बताया। इसके मूल में आशय यही है कि कोई भी साधक सदा सर्वदा ध्यान की अवस्था में नहीं रह सकता। रह सकता है क्या? देह का धर्म भी तो देह के साथ है। खाना पीना सोना कुछ न कुछ तो शरीर के साथ लगा हुआ है। तो जितनी देर ध्यान की अवस्था में रहेगा उतनी देर तो भगवान की स्मृति रहेगी। और जैसे ही बहिर्मुख हुआ कि इंद्रियां फिर विषयों को ग्रहण करने लग जाएंगी। तो यह एक बड़ी ऊंची युक्ति बता दी सुखदेव जी ने कि आंख मूंदो तो श्री कृष्ण भीतर दिखाई पड़े और आंख खोलो तो ये विराट भी श्री कृष्ण का स्वरूप है। जहां नजर जाए वहां भगवान है ऐसा अनुभव हो। तो भगवान में गुरुजी भगवान में वृत्ति जा रही है तो उसमें कोई संकट की बात नहीं। सूर्य देखा, भक्त ने सूर्य को देखा तो वह क्या कहेगा? आहा, भगवान के नेत्र कितने तेजस्वी हैं, भगवान के नेत्र कितने सुंदर हैं। भक्त ने चंद्रमा को देखा, आहा, भगवान का मन कितना आह्लादकारी है, भगवान का मन कितना निर्मल है। वृक्ष देखे, भगवान की रोमावली कितनी सुंदर है। नदियां देखी, भगवान की नसनाड़ियां कितनी सुंदर हैं। पर्वत देखे, भगवान विराट की अस्थियां कितनी सुदृढ़ हैं, कितनी विराट हैं। इस प्रकार से पाताल से लेके सत्यलोक तक जहां कहीं भी मन की वृत्ति जा रही है वो सब भगवान है, भगवान का स्वरूप है। तो ऐसी पद्धति सुखदेव जी ने बता दी कि क्षणार्ध के लिए भी भगवत रूप की विस्मृति नहीं होगी। आंख खोलें तो भीतर और आंख मूंदें तो भीतर और आंख खोलें तो बाहर। श्री गदाधर भट्ट जी कह रहे हैं, एक जु मेरी अखियन में निशि दिवस रह्यो करी भौन। गाय चरावन जात सुन्यो सखी सोधो कन्हैया कौन। सखी हो श्याम रंग रंगी। तू कहती है श्याम सुंदर गैया चराए हुए गए, तो भैया गैया चराए वाले कोई दूसरे आए गए का? आंख मूंदती हूं तो भीतर दिखाई पड़ते हैं।
तो आंख खोलती हूं तो बाहर खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो गैया चराने वाले कौन है? कासों कहो